हरिओम। इस वीडियो में हम संधि और उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि के बारे में बहुत सारे बच्चों को भ्रम होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या इसको याद करना आसान नहीं होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है संधि। संधि कहते किसको हैं? संधि यानी मेल। संधि का अर्थ होता है मेल करना। मेल किसका करना? अक्षरों का या वर्णों का। देखिए, हम वर्ण या अक्षर किसको बोलते हैं? जिसकी ओर ज़्यादा टुकड़े नहीं होते, ठीक है, उसको वर्ण या अक्षर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम दो या दो से अधिक अक्षरों को मिलाते हैं तो उसको संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे मधु प्लस अरि, इसमें क्या मिला है? मधु प्लस अरि। मधु में जो ध में धु है, ये इसमें ध में उ है, ठीक है, और आगे आ है। तो इन दोनों के मेल से उ को वह हो गया आधा, और वह में ये आ मिल गया तो वह पूरा हो गया। तो ये वह बना है, मध्वरी रूप बना है। तो इसमें दो अक्षरों का मेल हुआ है, उ और आ का। तो इसलिए इसको जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा अक्षर आपस में मिल जाएं और उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसको संधि बोलेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसको बोलेंगे? स्वर पहले देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे आ, ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और संस्कृत में जो दीर्घ री भी होता है और लृ भी होता है, ठीक है। तो संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। तो ये स्वर हैं। जब स्वरों का और व्यंजन क्या होते हैं? क से लेकर ज्ञ तक वे व्यंजन होते हैं। विसर्ग, ये जो डॉट होते हैं, लगे होते हैं किसी भी शब्द रूप के पीछे, इनको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले स्वर संधि किसको बोलेंगे? स्वर संधि जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता हो। जब स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता हो, यानी जब स्वरों से स्वर मिले तब स्वर संधि होती है। जैसे विद्यालय में क्या है? विद्या प्लस आलय दिया है यहाँ पर। तो इसमें क्या है? विद्यालय में, इसमें विद्या में क्या है? आ है और आगे फिर आ है, ठीक है। तो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो इसलिए दोनों स्वर आपस में मिलकर, ये जब आपस में मिले हैं तो विद्यालय बना है। तो दो स्वरों का आपस में मेल हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वर संधि बोलेंगे, जब स्वरों का स्वरों के मेल होता है। कोई और उदाहरण भी आप दे सकते हैं, जैसे दिन प्लस ईश। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? इसमें न में आह, ठीक है, और आगे ई है। तो इन दोनों को यदि हम मिलाएंगे तो क्या रूप बनता है? दिनेश बनेगा। क्या बनेगा? दिनेश रूप बनता है, दिनेशः। तो यहाँ पर जब दोनों के मेल से परिवर्तन हुआ वो ए बना है दोनों को मिलाकर। तो दोनों स्वर ही मिले हैं आपस में, तो यहाँ पर स्वर संधि है। स्वर संधि के भी भेद होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी जब पहले व्यंजन आए फिर उसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई आ जाए तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको सब व्यंजन संधि बोलेंगे। कैसे? जैसे वाक प्लस ईशः, वागीशः। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? व्यंजन है। वाक में का हलंत है तो व्यंजन है, और आगे ई यानी स्वर है, जो यानी व्यंजन का स्वर के साथ मेल हुआ है तो इसमें का को गा हो गया तो वागीशः रूप बना। ये था व्यंजन का स्वर के साथ मेल। अब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो तो दिक प्लस गजा। यहाँ पर दिक में का व्यंजन है और आगे जो गा है ये भी व्यंजन है, तो दोनों का मेल बनकर दिग्गजा रूप बना है, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि, यानी जब व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो इसको व्यंजन संधि बोलेंगे। इसमें कंडीशन क्या है कि व्यंजन संधि में पहले व्यंजन आता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन में से कोई एक आता है, और स्वर संधि में दोनों ओर स्वर होना चाहिए। आगे है विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि में विसर्ग किसको बोलते हैं, जो डॉट लगा है, यानी इन दो बिंदुओं के बाद, जब विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि बोलेंगे। ठीक है। और जैसे नी प्लस कपट, नी प्लस कपट, इसमें नी के बाद विसर्ग है, ये तो आ गया। आगे कह किस में आता है, व्यंजन में आता है। तो नी प्लस कपट का व्यंजन है, तो यहाँ विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल हुआ है, तो क्या बना है, निष्कपट, निष्कपटः। ठीक है। तो ये व्यंजन विसर्ग संधि हुई है। आगे है देखिए सह प्लस आवदत। सह में क्या है, पीछे विसर्ग है, आगे क्या है, स्वर है आ। तो जब दोनों को मिलाएंगे सा का हो गया, और आ के लिए ये ऐसा 5 के जैसा, कई बार आपके उसमें पाठ में भी आता होगा, स्वावदत उसने कहा। ठीक है। तो सह मतलब वह है, आवदत मतलब बोला या उसने कहा। तो इसमें जो आ होता है इसको 5 की तरह बना दिया जाता है, विसर्ग संधि के कारण इनका मेल हो जाता है। देखिए आगे क्या है, आगे स्वर संधि का भेद देखेंगे हम कौन कौन से हैं। चलिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उनमें से पहला भेद है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि यानी बड़ा होना। दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होना, यानी छोटे से बड़ा रूप हो जाना, छोटे से बड़ा होना। जैसे छोटा अ है तो उसको बड़ा आ हो जाना, छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाना, छोटा री है तो उसको दीर्घ री हो जाना, यानी हर्षव से दीर्घ हो जाना, वो दीर्घ संधि होती है। जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो इसमें क्या है, विद्या में पीछे क्या है, आ मिला है। ठीक है। और आगे क्या है, अर्थी में आ। ठीक है। तो दोनों को मिलाकर क्या बना है, बड़ा रूप जो भी होगा वो बनेगा आ। ठीक है। अगर यहाँ पर आगे आ होता और यहाँ भी आ होता तो फिर भी दोनों का आ ही बनता। यदि यहाँ पर आ होता, यहाँ पर आ होता, फिर भी आ ही बनता। यदि दोनों की तरफ आ ही होता फिर भी आ ही रहता। तो यानी जब ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के मेल होता है तो दीर्घ आ हो जाता है। ठीक है। चलिए दूसरा है नीति प्लस ईशः। नीतिशः, नीति में क्या है, ह्रस्व इकार है, और आगे ईशः में दीर्घ इकार है। दोनों ई ही हैं, एक ह्रस्व है एक दीर्घ है। तो दीर्घ संधि क्या कहती, बड़ा हो जाए, तो दोनों को मिलाकर क्या हो, दीर्घ इकार हो गया। तो नीतीश में यहाँ पर बीच में जो तय में दीर्घ ई लगा है वो इन दोनों के मेल से होगा। ठीक है। तो ये ई कट गया, ये ई कट गया, जब दीर्घ ई लगाएंगे तो इधर से आ जाएगी मात्रा। तो नीतीशः। जैसे पितृ प्लस ऋणम, इसमें क्या है, हर्षव रिकार है और आगे भी हर्षव रिकार है। पितृ में री है और आगे भी री है, तो दोनों को मिलाकर क्या होगा, इसको 2 मात्रा लग जाएंगी। ठीक है। 2 मात्रा, तो जैसे यहाँ पर 2 मात्रा लगी है तो हम इसको 2 मात्रा लगा दी, तो ये क्या है, दीर्घ रेकार, यानी ये बड़ा रेकार है। तो कहने का भाव क्या है, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री का मेल ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री से हो तो इन दोनों के मेल से आ ई उ री बन जाते हैं, उसको दीर्घ संधि कहते हैं। या सीधे से शब्दों में यह कहे कि जब आ ई उ री का मेल इन्हीं के हर्ष या दीर्घ रूपों से हो तो वहाँ पर इनको दीर्घ रूप हो जाता है, यानी आ को आ हो जाता है, ई को दीर्घ ई हो जाता है, उ को दीर्घ उ हो जाता है, री को दीर्घ री हो जाता है, तो उसे दीर्घ संधि बोलेंगे। ठीक है। चलिए आगे है गुण संधि, दूसरा भेद। गुण संधि, गुण मतलब जैसे 2 तिया 6, बड़ा मतलब दीर्घ का तो होता है बड़ा रूप हो जाना, गुण का क्या होता है कि ज़्यादा हो जाना। ठीक है। तो इसमें भी यही है कि जैसे महा प्लस ईशः महेश, इसमें क्या बना है, आ प्लस ई, दोनों के मेल से क्या बना है, आ और ई मिलकर ए बना है। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, सूर्य में पीछे क्या है, आ, सूर्य, या में आ मिला है और आगे उ है, दोनों के मेल से क्या बना है, ओ हो गया है। ठीक है। अग्रे देव प्लस ऋषि, देवर्षि, क्या बना है, देवर्षि, तो देव में आ था
और आगे री था, दोनों को मिलाकर क्या बना है, अर बन गया है। ठीक है, तो इनका ये परिवर्तन हुआ है इन दोनों के मेल से, इस दोनों के मेल से ये परिवर्तन हुआ है और इन दोनों के मेल से ये परिवर्तन हुआ है। तो अब देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर आ या आ, शुरू में क्या आना चाहिए, देव में आ आया है, सूर्य में आ आया है, महा में आ आया, यानी जब आ या आ के साथ हर्ष या दीर्घ, ये दीर्घिकार है, ये हर्षवकार है, ये हर्षवरी है, तो क्या होगा, हर्ष या दीर्घ पी ऊ री का मेल हो तो इनको क्रम से ए ओ अर हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको गुण संधि बोलेंगे। ठीक है, ये आपने इनकी परिभाषा पहले लिखनी है, ये एग्जाम्पल उदाहरण बाद में देने हैं। मैं आपको उदाहरण पहले इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जैसे कोई और देख लीजिए, इसमें भी हमने जैसे एक दूसरा बनाया था, दिन प्लस ईशा, क्या बनेगा, यानी जब अ और ई मिलेंगे तो क्या होगा, गुण होगा तो ए मिलेंगे, ए हो जाएगा, तो क्या रूप बनेगा, दिनेशः, क्या बनेगा, दिनेशः। और मान लीजिए कोई दूसरा है, नर प्लस उत्तम, उत्तमः, क्या बनेगा, नरोत्तमः। क्यों बना भाई, क्योंकि इसमें आरा के अंदर अ है और आगे उ है, तो अ और उ दोनों को मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म ऋषि, तो इस प्रकार से ये बनेगा। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यानी जहाँ पर अ या आ के बाद हर्ष या दीर्घ ई उ री आ जाए तो दोनों के मेल से क्रम से ए ओ अर हो जाता है, उसको गुण संधि बोलते हैं। ठीक है, यह आप उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए, इसका तृतीय भेद कौन सा है, यण संधि। यण संधि, यण, यण में क्या होता है, पहले ही यह दिया है, यानी जिसमें यह हो, तो देखिए क्या है कि प्रति प्लस एकम, क्या बना है, प्रत्येकम, इसमें क्या हुआ, ता आधा हो गया। ठीक है, और यह आ गया, यह में ए मिल गया। ठीक है, ये चीज़ हुई है, बाकी कम तो वैसा की वैसा है और प्राय भी वैसा का वैसा है, यानी इन दोनों में परिवर्तन हुआ है। तो ता आधा रह गया, यानी ई हट गया, और आगे ए तो था ही, तो यानी क्या ज़्यादा आ गया, यह ज़्यादा आ गया। तो अब ये ता जो है, ये त आधा रह गया, तो ई के स्थान पर ये यह आया है, ये हमने देखा। ठीक है, यानी जब ई को यह हो जाए, ठीक, और क्या कहता है कि जब ई को यह हो जाए, और सु प्लस आगतम, सु में क्या है, उ, देखिए स्वागतम में सा आधा रह गया और सा आधा रह गया, वाह आ गया बीच में। ठीक है, और आगे वह में आ मिला है, आ तो यहाँ पर आगे का सेम है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऊ कट के वाह आ गया है, तो जहाँ पर ऊ को हो वाह हो जाए। ठीक है, ऊ को वाह हो जाए। आगे देखिए, पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश, देखिए यहाँ पर क्या है, मैं त्रा नहीं, देखिए त्रा किसके मेल से बनता है, ता प्लस र, आगे आ, त्रा बना है ना, पी तो वैसे का वैसे है, देश है पीछे वैसे वैसे, और आ तर त्रा बीच में आया, त्रा में क्या क्या है, तर आ, त्रा, ये 3 अक्षर हैं। तो आ तो पहले था ही आदेश में, अब किस में, त्र में, त्री में री था, लेकिन री की जगह क्या आया है, रा आया है, तो त वैसे का वैसा है, तो क्या होगा कि जहाँ री के स्थान पर र हो जाए। तो देखिए क्या कहता है कि पहले क्या आ जाए, सबसे पहले इसमें क्या आया है, ई, फिर क्या आया है, ऊ, फिर क्या आया है, री। जब इनका मेल किसी भिन्न स्वर से हो, भिन्न स्वर मतलब ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, ई के बाद ऊ आ सकता है, ई के बाद री आ सकता है, ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद ई आ सकती है, ऊ के बाद आ सकता है, ए आ सकता है, ओ आ सकता है, यानी ऊ नहीं आना चाहिए। यदि ऊ के बाद ऊ आ गया तो कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पर तो दीर्घ हो जाएगा, दोनों को मिलकर तो दीर्घ संधि हो जाएगी।
तो इसलिए यण संधि में क्या होता है कि जब ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई को क्या हो जाता है, य हो जाता है, ऊ को व हो जाता है, री को र हो जाता है, तो उसे यण संधि बोलते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि जहाँ पर हर्ष व दीर्घ, ई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो इनके बाद जहाँ पर हर्ष व दीर्घ ई ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनको क्रम से या व र हो जाता है, तो उसे यण संधि कहते हैं। ये इसका परिभाषा है, इसकी परिभाषा, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसका चौथा भाग है अयादि संधि। देखिए यण संधि में क्या है, ये या से शुरू हो रहा है, या वारा, तो यण संधि में या से शुरू हो रहा है, या, तो यण संधि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अयादि संधि, अयादि में अय से शुरू हो रहा है, तो देखते हैं क्या है। तो इसमें देखिए ने प्लस अनम क्या बना है, नयनम। इसमें क्या हुआ है, न तो पहले था ही, एक ही जगह क्या हो गया है, अय, ठीक है, और अय में क्या मिला है, पीछे आ मिला है, नम तो है ही पीछे, तो न आधा रह के ऐसे है, न या नाम, नयनम ऐसे बना है। तो इसमें क्या था, ने में ए था, ए को अय हो गया है, और बाकी अनम तो पीछे था ही, न आधा रह गया, ए को अय होने से तो नयनम रूप बना है, ठीक है। गयनम नहीं, गई प्लस अकह, गई में क्या है, आई है पीछे, आई प्लस क्या है, आ। अब देखिए इसमें गई में ग आधा रह जाता, लेकिन इसमें क्या हुआ है, आय, ठीक है, गाय बना है ना, तो ग आधा था, तो इसमें गाय बना है तो मतलब आय मिला है, तो आय किसका हुआ है, आई का आय हुआ है, ठीक है। और आय में जो यह आधा होता, अगर ये अ नहीं मिलता तो इसलिए आ मिला है, गायकः बना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पो प्लस अनह। पो में क्या है, ओ के बाद क्या है, आ, तो ओ को औ हो गया है इधर पवने में, तो प औ आ ना, यही है ना। तो देखिए इसमें क्या है, ओ को अ हुआ तो प में आ मिल गया, प पूरा हो गया, व में आ मिल गया, व पूरा हो गया, ना के बाद विसर्ग है, पवना रूप बना, यानी ओ को अ हो गया। औ प्लस नौ प्लस इकह, नौ, नौ में क्या है, नाह, औ प्लस इकह, ये शब्द आए हैं, ठीक है। अब इनको पलटा गया है तो ये नाविका बना है, तो ना आओ प्लस ई का, ये बन गया है, ठीक है। यानी सीधा सा अर्थ क्या है, औ को आओ हो गया है। तो अब इनकी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा भी देख लीजिए कि जहाँ पर ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे नई, ने ए के बाद आ आया है, ए के बाद ए नहीं आया, तो क्या होगा, यानी जहाँ पर ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए, चाहे भिन्न हो चाहे इनके जैसा ही हो, तो उनको क्या हो जाता है, अय आय औ आव हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अयादि संधि। किसको, जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको अयादि संधि कहते हैं, या फिर इनको क्रम से अय आय औ आव हो जाता है, उसे अयादि संधि कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में, ये इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल। चलिए आगे चलते हैं। इसका अंतिम जो स्वर संधि का भेद है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, यानी दीर्घ में क्या है कि बड़ा रूप हो जाना, गुण में क्या है कि उसको मल्टीप्लाई यानी महान बन जाना, यानी ई ऊ से दूर हटकर ए बन जाना, ठीक है, ए ओ हो जाना। और वृद्धि में क्या है कि यहाँ पर ए ओ तो पहले से दिया है, तो उनको क्या है कि उनको और वृद्धि मतलब और बढ़ जाना उनका रूप, यानी वो पहले से वृद्ध हैं, यानी पहले से ही बड़े हैं, लेकिन उनको भी फिर से बड़ा हो जाना, उसको वृद्धि होता है। देखिए क्या है, महा प्लस औषधि, इसमें क्या है, महौषधि रूप बना है,
इसमें क्या बना है, आ प्लस ओ, इन दोनों के मेल से औ बना है, ठीक है। औ यानी महू बना है ना, औ बना है दोनों के मेल होने पर। तो सदा प्लस ए, इसमें भी क्या हुआ है, आ प्लस ए, दोनों के मेल से क्या बना है, आई बना है, दीर्घ ए कह लीजिए। मत प्लस एकम, मत त में क्या है, आह, ठीक है, आगे क्या है, ए। अब इन दोनों के मेल से क्या बना है, आई बना है, ठीक है। आगे है तव प्लस उदार्यम, तव में क्या है, वह के अंदर आह, आगे क्या है, औ। अब दोनों के मेल से क्या बना है, औ बना है। तो देखिए अब सीधी सी इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जहाँ पर आ या आ के बाद ए आई आए तो उसको आई हो जाता है, और जब ओ औ में से कोई आए तो उसको औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है कि जहाँ पर अ या आ के बाद ए आई आए तो उसको आई हो जाता है, और जब ओ औ आए तो उसको औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। तो ये था हमारा आज का संधि का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको सबको समझ आ गया होगा। इसे अपनी कॉपी पर नोट करें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले चलचित्र में।